अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम अगेन ऊप कवर करने वाले हैं। पहले ही हम ऊप के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, बट इसके 4 मेन टॉपिक्स होते हैं जो इसके 4 पिलर्स भी कहलाते हैं, या कुछ लोग 4 प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो वो कवर करना भी ज़रूरी है। वैसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट आज की वीडियो में हम इनको डीपली कवर करेंगे। लाइक अगर हमारा कुछ रह गया था तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और इसके अलावा हमारी इन 4 पिलर्स पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देन जब इसके बाद हम प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे तो हमें ऊप का पता चल जाएगा कि भाई ऊप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा मकसद है। तो हम इसको डीप में कवर करते हैं, देन हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोजेक्ट पे मूव कर जाएंगे। तो ये 4 पिलर्स होते हैं, कौन से हैं वो हमने पहले भी देख चुके हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। खैर फ़िलहाल के लिए हम इनहेरिटेंस कवर करने वाले हैं सबसे पहले। तो मान लो मेरे पास एक क्लास है। अब क्लासेस वगैरह हम पहले ही कवर कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी एडवांस रहेगी। लाइक अगर मेरे पास एक क्लास है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे नेम और मॉडल, या इस तरह करके कुछ भी। मान लो मेरे पास कार की क्लास है, उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं इस क्लास से ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकता हूँ, पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक सेकंड क्लास बनाऊँ और उसमें मेरे पास सेम यही प्रॉपर्टीज़ हो। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनको राइट कर सकता हूँ, वरना एक और तरीका है मैं इनको इनहेरिटेंस कर सकता हूँ। ऊपर वाली क्लास को मैं इनहेरिट करूँगा, नीचे वाली अपनी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को। तो क्या होगा, पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो मेरे पास आ जाएंगी। तो मेरे को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल क्लास के आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसमें क्लास का नाम दे दूँगा जो हमारी पेरेंट क्लास है। तो होगा क्या, जो हमारी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे चाइल्ड क्लास में आ जाएंगी। तो सिंपल ये कहलाता है इनहेरिटेंस, मतलब पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिंपल चाइल्ड में आ जाए। अब उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या मेथड्स हैं, जो भी हैं वो सब हमें मिल जाएंगे नीचे वाली क्लास में। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का। इसके अलावा मैं एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकता हूँ अपनी नीचे वाली क्लास में। तो हम इसको कोड से समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ कार नेम से। देन मैं उसमें अपना सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करूँगा। अब हम कंस्ट्रक्टर वैसे ही पढ़ चुके हैं, तो इसका नाम हमें इनिट ही रखना होता है इस फंक्शन का। देन मुझे सेल्फ कीवर्ड लगाना है जो कि एडिशनल होता है। उसके बाद मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक नेम और एक मॉडल, सिंपल। और मैं उनके सिंपल एट्रीब्यूट बना देता हूँ यहाँ पे। तो होगा क्या, ये मेरी क्लास बन जाएगी। अब मैं इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक मैं ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। मैंने लिख दिया माय कार और उसमें मॉडल और नेम बता दिया। मैंने लिख दिया BWM और BMW और उसके आगे उसका मॉडल। तो मैंने प्रिंट किया तो सिंपल नेम और मॉडल मेरे पास प्रिंट हो गया है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो नहीं करना था, मुझे एक और क्लास बनानी है और उसमें ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, ये करना है। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक कार नाम से बनाई क्लास, और उसमें क्या किया, उसके आगे मैंने लगाया राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स में कार को डिफ़ाइन कर दिया। लाइक मैं ऊपर वाली क्लास में एक मेथड भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि अगर कोई मेथड भी हो तो वो भी इनहेरिट हो जाएगा मेरे पास। लाइक प्रॉपर्टीज़ हों, मेथड हों, सब मुझे नीचे वाली क्लास में मिल जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इनहेरिट कर लिया है। फ़िलहाल के लिए मैं पास कीवर्ड लगा देता हूँ यहाँ पे। लाइक हमें जब फंक्शन में कुछ नहीं लिखना होता तो हम सिर्फ पास कीवर्ड लगा देते हैं। और अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इलेक्ट्रिक कार से। इलेक्ट्रिक कार से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मॉडल, नेम डिफ़ाइन कर दिया। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट बन गया होगा? बिल्कुल, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया होगा, क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है वो नीचे वाली क्लास में इनहेरिट हो रही हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे नेम प्रिंट करूँ और मॉडल भी प्रिंट करूँ, देन स्टार्ट का मेथड भी प्रिंट करूँ जो हमने बनाया था ऊपर वाली क्लास में, तो ये सारी चीज़ें मुझे नीचे वाली क्लास में भी मिल जाएंगी। तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखें मेरे पास नेम भी आ गया, मॉडल भी आ गया, और जो फंक्शन था हमारा मेथड स्टार्ट का वो भी रन हो गया है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। मतलब मैंने ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स बनाए थे वो मैं अपनी चाइल्ड क्लास में भी इनहेरिट कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ एडिशनल भी इनहेरिट करना है, इनहेरिट नहीं मतलब ऐड करना है नीचे वाली क्लास में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पास कीवर्ड को मैं हटाऊँगा। देन मैं अपना प्रॉपर कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करूँगा और उसमें
और उसमें एक सेल्फ कीवर्ड लगाऊंगा। उसके बाद मैं नेम और मॉडल तो दूंगा, नेम और मॉडल दे दिया मैंने। देन उसके बाद मैं एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक मैं कॉमा लगा के, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा। देन मुझे चाहिए, मान लो प्राइस चाहिए, भाई प्राइस भी होते हैं कार के, तो यहाँ पे मैं प्राइस भी ले सकता हूँ। देन मुझे वो चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी जो मैं ऊपर से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा सुपर डॉट इनिट के भाई, सुपर मतलब अपने से ऊपर वाली क्लास, सिंपल। मैं बोलूँगा ऊपर वाली क्लास में जाओ। मैं और एडिशनल भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, बट फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। मैंने बोला सुपर, अपने से ऊपर वाली क्लास में जाओ, डॉट इनिट, इस इनिट फंक्शन को कॉल कर दो। अब ये इनिट क्या है, ये इनिशियलाइज़र फंक्शन है और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो लिया, इसमें है नेम और मॉडल। तो सिंपल मैंने वो डिफ़ाइन किए और प्राइस का मैंने एट्रीब्यूट बना दिया, क्योंकि वो मैंने नीचे वाली क्लास में ऐड किया तो मुझे उसका एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे कार भी लिख सकता था, लेकिन सुपर से ही काम चला लेते हैं अभी के लिए। एक इनहेरिट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे तो हम क्लास का नेम दे देंगे। तो अगर अब मुझे यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम या सेल्फ डॉट मॉडल करके यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सुपर वाला जो मैंने काम किया है ये सब कुछ संभाल लेगा, जो भी मेरी चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं उनको। तो सिंपल अब मैं इसको प्रिंट करने की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सी को अनकमेंट कर लेता हूँ और इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, प्राइस। तो मैंने इलेक्ट्रिक कार से एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो रही है और एक हमने ऐड की है प्राइस की। और सिंपल मैंने उसकी सब प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कर दिया और देन फंक्शन को भी प्रिंट कर दिया जो कि इनहेरिट होकर आ रहा है। तो देखें मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका है। तो सिंपल इस तरह से कुछ काम करता है इनहेरिटेंस। अब ये था सिंपल इनहेरिटेंस, लाइक हमने एक क्लास को इनहेरिट कर लिया। इसके अलावा मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे कमेंट करने से पहले मैं ऊपर एक कमेंट दे भी देता हूँ, इनहेरिटेंस। और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे हम समझेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहले मैंने बनाई थी app.py नाम से, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। खैर मैं बाद में रीनेम कर दूँगा। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल क्या समझेंगे हम, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आगे हम डीपली भी कवर कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने बनाई थी 2, सिर्फ मैं क्लास कॉपी कर रहा हूँ, सही है। और उसके साथ उसके फंक्शंस भी, जो भी हमने एट्रीब्यूट या फंक्शंस क्रिएट किए थे। तो अगेन वही काम मुझे करना था, तो मैंने सिंपल ये क्लास कॉपी कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 क्लासेस मेरी बनी हुई है, मैं एक थर्ड क्लास बनाता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऊपर जो मेरी 2 क्लासेस बनी है ना, वो इनहेरिट हो जाएं दोनों। किस क्लास में, ट्रक क्लास में, क्योंकि भाई ट्रक का नाम भी होता है, मॉडल भी होता है, प्राइस भी होता है। तो अब मुझे यही चीज़ें चाहिए, तो एक तरीका तो ये है मैं राइट कर सकता हूँ, वरना मैं इनहेरिट कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा सिंपल इनहेरिट। मैं यहाँ पे लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कार। सबसे पहले मुझे कार को इनहेरिट करना है और सेकंड में मुझे क्या इनहेरिट करना है, इलेक्ट्रिक कार को। तो मैं कॉमा लगा के पहले मैं ऊपर से कार को रिमूव कर देता हूँ, सही है। सिंपल मैंने कार को रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है जिसमें मैंने नेम और मॉडल रखा है, सेकंड क्लास में मैंने प्राइस रख दी। तो अब मुझे ये तीनों चीज़ें चाहिए हैं अपनी थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा क्लास नाम देके, देन मैं कार को इनहेरिट कर लूँगा और कॉमा लगा के इलेक्ट्रिक कार को भी इनहेरिट कर लूँगा। तो अब होगा क्या, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऊपर दोनों क्लासेस में वो मेरे पास आ जाएंगी। अब आपको पता है फंक्शन को अगर हमें खाली रखना हो बिल्कुल, तो हम पास कीवर्ड लगा देते हैं। तो अगर अब मैं इससे एक इंस्टेंस क्रिएट करूँ और उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ दे दूँ, नेम, मॉडल और प्राइस, और इसे प्रिंट करके देखें तो इसमें एरर आएगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, लाइक देखिए मेरे पास एरर आ गया, मेरे पास इनहेरिट नहीं हुई प्रॉपर्टीज़। ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो गई, बट हम जब मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो सिर्फ पास कीवर्ड से काम नहीं चलता, मुझे उस थर्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करना पड़ेगा
और उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट की हैं। तो वो सब कैसे होता है वो देख लेते हैं। मैंने सिंपल कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया और फिर मैंने क्या कहा, जैसे हम सुपर डॉट इनिट कर रहे थे, अब मैं बोलूँगा कार डॉट इनिट कि भाई कार वाली क्लास में जाओ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ले आओ। देन इलेक्ट्रिक कार में जाओ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ले आओ। सिंपल। देन अगर मैं इसको प्रिंट करूँ अब, तो देखिए मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। लाइक मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस भी वर्क कर चुका है। अब मुझे अगर कुछ इसमें एडिशनल ऐड करना है तो वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। लाइक मैं प्राइस के साथ इसकी लेंथ ऐड कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ लेंथ और फिर मैं इसका एट्रीब्यूट बना के और सिंपल इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड भी कर देता हूँ लेंथ 5 और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इस लेंथ को, तो मेरे पास लेंथ भी मुझे मिल जाएगी। इस तरह से मैं एडिशनल पैरामीटर्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट था मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस हमारे कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड पिलर क्या आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये नाम से थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ये ट्रस्ट में इतना मुश्किल है नहीं। मैं बिल्कुल सिंपल करके समझाऊंगा, क्योंकि जब पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें ना तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और सुनने को आपको मिलेंगी, लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और इसी तरह कुछ लोग कह देते हैं मेथड ओवरराइडिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरलोडिंग तो पाइथन में होती ही नहीं है। पाइथन में क्या होती है, ओवरराइडिंग। लाइक मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, अब देखना, मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, लाइक जो कि कुछ नहीं कर रहा, सिंपल प्लस कर रहा है नंबर्स को। और सेकंड फंक्शन मैंने बता दिया है जो कि अगेन प्लस कर रहा है लेकिन 3 नंबर्स को। तो अब ये क्या है, अब देखो फंक्शन दोनों ऐड नाम से बने हुए हैं, बट दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। तो बिहेवियर अलग अलग है, एक 2 नंबर को प्लस कर रहा है और एक 3 नंबर को। तो यही चीज़ कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर मैंने इसको रन किया दोनों को, तो मेरे पास चला कौन सा, नीचे वाला फंक्शन। तो उसने क्या किया, ऊपर वाले फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, क्योंकि मेरे पास नेम सेम थे ना फंक्शन के, ऐड नाम से मैंने बनाए हुए हैं दोनों फंक्शन। तो उसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया दोनों फंक्शन को नहीं, ऊपर वाले फंक्शन को, और सेकेंड फंक्शन को प्रिंट कर दिया। तो ये जो ओवरराइडिंग हो रही है, अगर यही क्लासेस के अंदर हो तो इसको हम कह देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्लासेस के अंदर होता क्या है, अगर सेम नेम से 2 फंक्शन है ना, तो जो ऊपर वाली मेरी क्लास में जो फंक्शन है ना, वो उसमें जो मेरा कोड लिखा हुआ है, जब मैं उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो रन हो जाएगा। और सिंपल जो अगर मैंने उसको इनहेरिट किया हुआ है किसी नीचे क्लास में, और उसमें भी मैंने उसका अपना भी सेम मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है, वैसे तो इनहेरिट हो रहा है, लेकिन अगर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है सेम मेथड नेम से, तो वो क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा। लाइक इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं कार क्लास बनाता हूँ, उसमें मैं सिंपल कंस्ट्रक्टर मैंने लिया है, नेम और मॉडल लिया है, देन मैंने स्टार्ट का एक फ़ंक्शन ले लिया। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है, या इनिशियलाइज़र फंक्शन भी कहते हैं हम इसको। तो ये काम तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सिंपल सजेशंस के साथ ही टैग पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, लाइक मैं यहाँ पे इसकी प्राइस भी ले सकता हूँ, तो मैं सिंपल इसकी प्राइस भी ले लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक और क्लास बनानी है और उसमें भी पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसको प्रिंट कर लेते हैं। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें नेम और मॉडल और प्राइस ले लिया, और जो फंक्शन हमने बनाया स्टार्ट का वो भी ले लिया। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरी तीनों चीज़ें प्रॉपर वर्क करेंगी। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे करना क्या है, सेकंड क्लास बनानी है और उसमें सेम मेथड डिफ़ाइन करना है स्टार्ट का। तो मैंने कार को सबसे पहले इनहेरिट कर लिया इलेक्ट्रिक कार में, सही है। देन मैं क्या करूँगा, इसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करूँगा। भाई हर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया और फिर मैंने कहा कि आप जाओ सुपर डॉट इनिट, ऊपर वाली क्लास में जाओ, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो ले आओ, नेम, मॉडल और प्राइस। और फिर क्या किया, जो एडिशनल एट्रीब्यूट लगाया था लेंथ का या बैटरी का, वो भी डिफ़ाइन कर दिया। तो ये सिंपल काम तो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं मेथड डिफ़ाइन कर लेता हूँ किसी भी नेम से, सेम नेम से हम यहाँ भी डिफ़ाइन करेंगे, देन सेकेंड क्लास में भी डिफ़ाइन करेंगे, तो देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं एक सबसे पहले एक फील्ड टैग नाम से बना लेता हूँ मेथड, और उसमें मैं कुछ नहीं करता। सबसे पहले सेल्फ एडिशनल कीवर्ड लिया है मैंने,
और उसके अंदर मैं सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट रख देता हूँ। लाइक इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ बिल्कुल, यहाँ पे लिख देता हूँ फिलिंग द टैंक। सिंपल एक स्टेटमेंट दी है मैंने और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं सेकंड क्लास में नहीं बना रहा सेम मेथड, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ दोनों क्लासेस से, माई कार से भी और इलेक्ट्रिक कार से भी। मैंने दोनों से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, सही है, सिंपल। अब अगर मैं कार क्लास का स्टार्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल करना चाहूँ, लाइक मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ माई कार डॉट स्टार्ट, तो आपको पता है ये सिंपल कॉल हो जाएगा। तो इतना तो हमें पता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम स्टार्ट को कॉल नहीं करते, हम कर देते हैं जो हमने सेकंड मेथड बनाया ना फील्ड टैंक, तो इसको हम कॉल कर देते हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक कार से भी इस फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं, क्योंकि ये इनहेरिट होके आ रहा है हमारी सेकंड क्लास में, तो हमें यहाँ पे भी ये मेथड मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखो फीलिंग द टैंक, सही है। अब मैं यही फंक्शन प्रिंट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक कार से, फीलिंग द टैंक। तो मेरे पास ये यहाँ पे प्रिंट हो गया और लिखा हुआ आ गया फिलिंग द टैंक। अब प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिक कार में टैंक का कॉन्सेप्ट नहीं होता भाई, वो इलेक्ट्रिक कार है, उसमें टंकी कब से आ गई। तो मुझे क्या करना है कि एक अलग काम करवाना है, फंक्शन यही होगा, सिर्फ अलग काम करवाना है किसके लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए, सही है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये इनहेरिट होके जो आ रहा है ना फंक्शन, वो तो आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक इसका अपना फंक्शन डिफ़ाइन कर देता हूँ फील्ड टाइम नाम से, और उसमें मैं क्या कर दूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट रख दूँगा चार्जिंग द बैटरी या इस तरह करके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, इसमें टाइम तो होता नहीं है। तो जब भी कोई टैंक का फंक्शन कॉल करेगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, नो नीड टू फील द टैंक, क्योंकि भाई ये एक इलेक्ट्रिक कार है, सही है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब की बार फंक्शन एक ही होगा लेकिन काम अलग अलग होंगे। तो होगा क्या, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो ऊपर वाले के लिए सही काम करेगा, लेकिन जैसे ही सेकंड वाली क्लास से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो ओवरराइड कर देगा उसको। लाइक मैंने फर्स्ट वाली क्लास से बनाया तो सही है फीलिंग द टैंक भाई। अब मैं इलेक्ट्रिक कार से बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक कार में भाई टंकी नहीं होती, तो कौन सा फंक्शन चलेगा, इसका अपना फंक्शन चलेगा जो अभी मैंने क्रिएट किया था कि भाई नो नीड टू फील द टैंक। सिंपल मेरे पास प्रिंट हो गया कि भाई ये इलेक्ट्रिक कार है, इसमें कोई नीड नहीं है टंकी की। तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवरराइडिंग यूज़ कर लेते हैं, सिंपल, जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब ये क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग हो रही है। जब ऊपर वाला फंक्शन सेम हो, नीचे वाला फंक्शन भी सेम हो, तो वो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सिंपल ओवरराइडिंग जो है वो सिंपल कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म जब वो क्लासेस के अंदर हो रही हो, सही है। क्योंकि वो जो मैंने टर्म्स बताई थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाइथन में ओवरलोडिंग होती नहीं है, ओवरराइडिंग होती है। ओवरलोडिंग कैसे हो रही है कि भाई हमने दो फंक्शन बना दिए यहाँ पे, सही है, सेम नाम से, वो क्या हो गई, ओवरलोडिंग हो गई। लेकिन पाइथन में तो ओवरलोडिंग होती नहीं है ना, वो क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग कहीं भी आपको दिखे तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का हिस्सा है पाइथन में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नाम हार्ड लगता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एनकैप्सुलेशन। अब इसका भी नाम थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन ट्रस्ट मी ये भी बहुत ईजी है और ये हमारे सिंपल एट्रीब्यूट्स पर काम करता है। अगर हम एनकैप्सुलेशन की बात करें तो आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पब्लिक, अब ये जो एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे ये इनकी बात कर रहा है, पब्लिक एट्रीब्यूट्स, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स या मेथड्स, सही है। क्योंकि हम एट्रीब्यूट्स को भी कर सकते हैं प्राइवेट और मेथड्स को भी कर सकते हैं सेम ही तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कमेंट्स दे दिए जो चीज़ें हमारी होती हैं एनकैप्सुलेशन में। अब पब्लिक एट्रीब्यूट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसी तरह जो हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट होते हैं उसमें हम डबल अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। सॉरी, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट नीचे लिखना पड़ेगा, मैंने प्राइवेट की जगह लिख दिया। अच्छा, प्राइवेट में हम डबल अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल अंडरस्कोर। नेम से पहले, एट्रीब्यूट नेम से पहले मैं डबल अंडरस्कोर लगाऊंगा तो वह प्राइवेट हो जाएगा, और पब्लिक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और प्रोटेक्टेड के लिए हम सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, सिंपल। तो अब हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। लाइक मैं क्लास बना देता हूँ लिंक्डइन नाम से, सही है। अब लिंक्डइन नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ और उसमें मैं कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करके कुछ
इन्फो ले लूँगा, लाइक मेरे लिंक्डइन का नेम और पोस्ट्स और पासवर्ड वगैरह। सही है, तो मैं सिंपल यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करता हूँ। देन मैं उसमें एक सेल्फ कीवर्ड लगाऊंगा जो एडिशनल होता है। देन मुझे जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए हैं वो मैं ले लेता हूँ, लाइक मुझे चाहिए है नेम। देन मुझे बतानी है मेरी लिंक्डइन पे पोस्ट कितनी है। वैसे मेरे पास लिंक्डइन अकाउंट मेरा रिस्ट्राइक हो गया है, खैर पोस्ट मान लो मेरे पास, मैं 20 लिख दूँगा फ़िलहाल के लिए। खैर जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जब लिख देंगे। और मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है अपना ईमेल और हम ले लेते हैं साथ में पासवर्ड। अब यहाँ पे पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है, मैं इन सब के एट्रीब्यूट भी बना लेता हूँ। अब पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक्सेस करे। सही है, तो ऐसे में हमारे पास काम आता है प्राइवेट एट्रीब्यूट। मैं उस एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दूँगा। अब वो प्राइवेट कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इनके एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। लिखता हूँ सेल्फ डॉट ई मेल इज इक्वल्स टू ई मेल, सेल्फ डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड। अब मुझे पासवर्ड को प्राइवेट करना है, लेकिन वो हम करेंगे पहले हम इसको ऐसे ही प्रिंट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फो ले ली। देन मैं यहाँ पे इसी क्लास के अंदर एक और मेथड भी डिफ़ाइन कर देता हूँ लिंक्डइन इन्फो नाम से। वो क्या करेगा, सिंपल मेरी सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा। जैसे सजेशंस में दिखा रहा है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लगी हुई है, मेरी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है, मेरा नेम, पोस्ट, ईमेल और मेथड। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा लिंक्डइन इन्फो नाम के मेथड को, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा मेथड क्या कहलाता है, गेटर मेथड। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था एंड में, गेटर और सेटर। तो जो मेथड हमारा वैल्यूज़ को गेट कर रहा होता है उसको हम सिंपल गेटर मेथड कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है और ना ही कोई इतना समझने वाली है, बस एक कॉन्सेप्ट होता है। खैर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ओबीजे मैंने नाम रखा। देन क्या करता हूँ, मैं लिंक्डइन क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उसमें मैं सबसे पहले अपना नेम दे देता हूँ। सेकंड मुझे क्या देना है, अपनी पोस्ट देनी है, तो पोस्ट मैं दे देता हूँ। वैसे वो वाली पोस्ट समझ रहा है सजेशन में, लेकिन पोस्ट मैंने लिंक्डइन पोस्ट की बात करी है। तो मान लो मेरी 20 पोस्ट हैं और यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। ईमेल मेरा है asan@gmail.com, मैंने फेक ईमेल दे दिया। देन मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड दे देता हूँ कि भाई ये मेरा लिंक्डइन पासवर्ड है। अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैं कॉल कर देता हूँ डायरेक्ट लिंक्डइन इन्फो को, जिसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है और कुछ भी नहीं। तो मैं अगर इन्फो को कॉल करूँ तो देखो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मेरी आ चुकी है। मेरा नेम आ गया, एज आ गई, एज नहीं पोस्ट आ गई, और पासवर्ड जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स दिए थे वो मेरे पास आ गए। सही है, अब मैं इसको सिंपल एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लाइक एक एक करके। मैं लिखता हूँ obj.name और इसको मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ नेम को, तो मेरे पास नेम एक्सेस हो गया। अब इसी तरह मैं पोस्ट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँगा पोस्ट के लिए obj.post, तो वो भी मुझे एक्सेस हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ और मैं पासवर्ड को एक्सेस करता हूँ। इन दोनों को मैं कर देता हूँ रिमूव, ऊपर वाले को, और पासवर्ड को एक्सेस करता हूँ। तो मेरे पास पासवर्ड एक्सेस हो रहा है। अब ये एक गलत चीज़ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा लिंक्डइन पासवर्ड देखे। सही है, नेम वेम तो चलता है लेकिन लिंक्डइन पासवर्ड कोई देखे तो ये चीज़ तो गलत है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना पासवर्ड किसी से शेयर करूँ, तो मैं इस पासवर्ड से पहले $_ लगा दूँगा। तो अब ये क्या हो गया, ये एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बन गया। सही है, तो अगर अब मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो ये मुझे एक्सेस नहीं होगा। लाइक मैं अगर अब की बार इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो इसने मुझे सिंपल एरर दे दिया। तो प्राइवेट वेरिएबल का ये फ़ायदा होता है कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर। इसकी डेफिनेशन ही यही है कि हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सही है, लाइक मैंने नेम एक्सेस किया वो हो रहा है क्योंकि वो पब्लिक है मेरा, लेकिन मैंने पासवर्ड प्राइवेट किया हुआ है वो नहीं होगा। लाइक मैं अगर इन्फो को एक्सेस करूँ तो इन्फो से मेरे पास हो जाना चाहिए था वैसे पासवर्ड एक्सेस, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, आई थिंक कोई इशू हुआ है हमसे। वो भी मैं बताता हूँ कि ये लिंक्डइन इन्फो से कैसे एक्सेस हो रहा है जब प्राइवेट हो गया तो यहाँ पे मुझे $_ लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर लगाया था तो यहाँ पे मैं लगाना भूल गया था। तो इन्फो से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ अपने किसको,
पासवर्ड को, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये अब हुआ क्या है, अब मैं सिर्फ एक गेटर मेथड की मदद से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, प्राइवेट वेरिएबल या एट्रीब्यूट को। अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँ नहीं कर सकता, तो इस तरह मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर सकता हूँ। अभी ये चीज़ अगर कन्फ्यूजन लग रही है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक जैसे हमारे पास GIC में एडमिन होता है, तो अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे एडमिन की ज़रूरत पड़ती है। तो गेटर मेथड हमारा यही काम करता है कि हमें, समझ लो ये हमारा एडमिन है, अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं गेटर मेथड से एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो थर्ड पे मेरे पास आ जाता है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। तो उसकी भी डेफिनेशन यही है कि क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामने मैंने ईमेल पे सिंगल अंडरस्कोर लगाया और ईमेल को मैंने एक्सेस करने की कोशिश की तो मुझे एक्सेस हो गई। तो उसका रीज़न ये है कि पाइथन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाइथन जो है एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। तो इसका रीज़न क्या है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट वगैरह आपने पढ़ी होगी, तो अगर उसमें हम एक बारी कोई टाइप दे दें तो वो फिर उसी को फॉलो करता है। अच्छा, हम इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। खैर, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा था कि हम जो टाइप दे दें उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है, बट यहाँ पे मैंने इसको बता दिया, लाइक मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया ईमेल को सिंगल अंडरस्कोर लगा के, बट फिर भी ये मेरे पास प्रोटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पाइथन अपनी टाइप्स को फॉलो नहीं करता। सही है, ये सिंपल रीज़न था। तो प्रोटेक्टेड में कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टॉपिक था जो कि मुझे बताना था, क्योंकि पिछली वीडियो में भी ये रह गया था। तो बहुत से बच्चे सेल्फ़ स्टडी नहीं करते, तो ये रह जाता है, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी इसका कोई ख़ास यूज़ वगैरह नहीं है, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर हम प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और एक्सेस मॉडिफायर्स हम इसको कहते हैं। और एक्सेस मॉडिफायर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं लाइक मुझे अपनी किसी इन्फो को प्राइवेट करना हो। तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी दे दिए। सबसे पहले हमारा पब्लिक एट्रीब्यूट है, उसके बाद जो है प्रोटेक्टेड, और फिर प्राइवेट। प्रोटेक्टेड में सिंगल अंडरस्कोर आता है और प्राइवेट में डबल अंडरस्कोर। तो ये इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, और फिर उनको अगर मुझे एक्सेस करना हो किसी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड को तो इन्फो के ज़रिए करना पड़ेगा। खैर, इसी तरह हम अपने मेथड्स को भी पब्लिक एंड प्राइवेट कर सकते हैं, सिंपल उनके नेम से पहले डबल अंडरस्कोर या सिंगल अंडरस्कोर लगा के। तो वो भी चीज़ भी आप ट्राई कर लेना, वो सेम ही है, इसलिए मैं ट्राई करके दिखा नहीं रहा। जिस तरह से एट्रीब्यूट को किया उसी तरह से मेथड भी हो सकते हैं, ये चीज़ आपने बस याद रख लेनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स छुपा देना, सिंपल। तो यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ना, मान लो मेरे पास एक बैंक ऐप है, सही है। अब बैंक ऐप में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लाइक मेरे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं या बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं सबसे पहले क्लास बना देता हूँ बैंक ऐप से। भाई ये मेरा बैंक ऐप है, इसमें कुछ मेथड्स हैं, सही, जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी है, फिर मेथड्स है, लेकिन इसमें एंड में एक मेथड्स है सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी एक ऐसा मेथड है कि भाई अगर इससे कोई वेब ऐप क्रिएट कर रहा है, लाइक कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी ये सिक्योरिटी मेथड लिखना पड़ेगा, और जो मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है उसको भी ये सिक्योरिटी मेथड लिखना पड़ेगा। उससे पहले वो बैंक की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मान लो, सही है, सेकंड पे मेरे पास क्लास है किसकी? वेब ऐप की या मोबाइल ऐप की, सही है, मोबाइल ऐप की। अब मोबाइल ऐप मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मुझे एक कंपलसरी चीज़ लिखनी पड़ेगी जो कि है सिक्योरिटी मेथड। अगर मैं वो नहीं दूँगा तो मैं नहीं बना सकता, भाई बैंक की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता मैं उसके बगैर, सही है। तो ये सिंपल कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। मैंने क्या किया, सिक्योरिटी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया हर क्लास के लिए कि भाई ये मेथड आपको डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा, लाइक आप वेब ऐप बना रहे हो या फिर मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे अगर वेब ऐप की बात करूँ तो वेब ऐप भी इसी तरह से बनेगी, लेकिन अगर उसको बैंक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसको यहाँ पे सिक्योरिटी मेथड डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एक सीनियर डेवलपर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं उसमें सिक्योरिटी ना रखूँ, वो हमेशा सिक्योरिटी या प्राइवेसी पॉलिसीज़ हमेशा रखेगा कि भाई आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो उसमें सिक्योरिटी ज़रूर रखो। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। मैं बनाता हूँ एक बैंक ऐप की क्लास, मैंने क्लास बनाई बैंक ऐप की,
और उसमें मैं कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर की, तो मैं सिंपल मेथड से ले लेता हूँ क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी है। तो कंस्ट्रक्टर फ़िलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट एक मेथड बना देता हूँ। किस नाम से? डिस्प्ले नाम से। अब ये डिस्प्ले मेथड करेगा क्या? सिंपल मेरी बैंक की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, लेकिन मैं इसमें कोई फंक्शनलिटी वगैरह ऐड नहीं कर रहा। सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट रख रहा हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ बैंक डिटेल या इस तरह करके। सही है, डिस्प्ले बैंक डिटेल्स मैंने सिंपल एक दे दिया। ये क्या कर रहा है भाई? हमारी बैंक की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं एक और मेथड बना देता हूँ यहाँ पे। किस नाम से? सिक्योरिटी नाम से। अब ये एक ऐसा मेथड है जो मैं चाहता हूँ कि भाई इससे कोई भी ऐप क्रिएट हो तो भाई मुझे ये देना पड़े। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक मेथड बनाया, उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट रख दी। अब मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो वो देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए जो है ना, हमारे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन में, ABC। उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं टॉप पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट ABC फ्रॉम, और आगे लिख दूँगा ABC और कॉमा लगा के इसमें से मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करेगा? मुझे जिसमें मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करना है, लाइक मुझे सिक्योरिटी मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट करना है ना, तो मैं उसके ऊपर वो डेकोरेटर कॉल कर दूँगा। अब डेकोरेटर क्या होता है? जो @ से हम कॉल करते हैं वो सिंपल हमारे डेकोरेटर कहलाते हैं। डेकोरेटर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी एक डेकोरेटर का ही काम करेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट करने में एक मिस्टेक कर दी है। इंपोर्ट नहीं, मुझे फ्रॉम लिखना है सबसे पहले, कि भाई आप जाओ फ्रॉम ABC मॉड्यूल में और उस मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लो ABC क्लास को और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। इन दो चीज़ों को आप इंपोर्ट कर लो सिंपल। अब मुझे क्या करना है? इसको इनहेरिट करना है अपनी क्लास में, जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है मुझे, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसमें यूज़ करना है। मैंने ABC इंपोर्ट कर दिया, इनहेरिट कर दिया। देन मुझे सिक्योरिटी को एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने उसके ऊपर एक डेकोरेटर कॉल कर दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम से। और जब हम मेथड को खाली रखते हैं तो उसमें एक पास कीवर्ड हम रख सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया एब्स्ट्रैक्शन का। तो अब क्या हुआ? मेरा ये सिक्योरिटी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब एब्स्ट्रैक्शन क्लास जो है ना, उससे मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। लाइक मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ यहाँ पे बैंक ऐप से, तो देखो मेरे पास एक एरर आ गया। अब भाई ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकते हम इस क्लास से, तो हमारा क्लास बनाने का क्या फ़ायदा? भाई हम क्लासेस इसलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर सकें। तो क्या मैं इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकता? तो ऐसा नहीं है, मैं इसको इनहेरिट कर सकता हूँ। सही है, तो ये हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करेगा। ये क्लास हमारे लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगी। इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं इनहेरिट करके यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उनसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। लाइक मेरे को मोबाइल ऐप बनानी है, तो सबसे पहले मैं इसको, मुझे ऊपर बैंक ऐप में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने उसको इनहेरिट कर दिया। सही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे बैंक ऐप के अंदर मिल जानी चाहिए। इनहेरिटेंस का सिंपल यही कॉन्सेप्ट था कि जो भी चीज़ हम इनहेरिट करते हैं वो हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो, और उसको अगर प्रिंट करवाऊँ, लाइक मैं डिस्प्ले एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो ये मेरे पास एरर देगा। सही है, इसने इनहेरिट नहीं किया प्रॉपर्टीज़ को। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने सिक्योरिटी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब ये एक ऐसी क्लास है जिसको मुझे डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। मेथड ऐसा मेथड है जिसको मुझे हर क्लास में डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा जहाँ पे मैं इनहेरिट कर रहा हूँ अपने बैंक ऐप को। तो लाइक मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी नाम से अगर एक मेथड बना दूँ ना कि भाई यहाँ पे मोबाइल की सिक्योरिटी है, कुछ भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। देन अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ डिस्प्ले को, तो भी यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है मुझसे, तो मैं देख लेता हूँ क्या मिस्टेक है। अच्छा, तो मैंने सेल्फ कीवर्ड नहीं लगाया है यहाँ पे। अच्छा, देखा आपने, सेल्फ जो है ना हमारा कनेक्शंस का काम करता है। देखो ये इंपॉर्टेंस होती है छोटी छोटी चीज़ों की। अब क्लास का एक कन्वेंशन है कि भाई सेल्फ कीवर्ड लगेगा हर मेथड के अंदर, बेशक आप कंस्ट्रक्टर बनाओ नहीं बनाओ। मैंने नहीं लगाया तो वो नहीं चला। जैसे ही मैंने लगाया सेल्फ कीवर्ड, वो मेरे पास चल गया। मेरे पास क्या हो गया? बैंक की डिटेल्स आ गई। सही है, लेकिन कब भाई? जब मैंने सिक्योरिटी मेथड अपने मोबाइल ऐप में भी यूज़ किया। अगर मैं सिक्योरिटी मेथड हटा दूँ, सिंपल पास लिख दूँ, देन मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। मैं बोलूँ भाई मुझे बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि है डिस्प्ले मेथड के अंदर,
इसको रन करूँगा तो ये मुझे सिंपल एरर थ्रो कर देगा। लाइक मैं अगर रन करूँ तो इसने मुझे एरर दे दिया। अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सिक्योरिटी मेथड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्शन का। हम किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे वेब ऐप भी बनानी है, या मान लो मुझे एक से ज़्यादा मेथड है जो मुझे एब्स्ट्रैक्ट करने हैं, तो मैं एक से ज़्यादा भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं मैंने इसको प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो गया है। खैर, यहाँ पे हम चलते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और मेथड डिफ़ाइन कर देता हूँ जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे किस नाम से डिफ़ाइन करूँ मैं? लाइक मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। पहले मैंने सिक्योरिटी नाम से डिफ़ाइन किया था। मान लो कि भाई हमारा जो बैंक ऐप है उसकी कुछ पॉलिसी या रूल्स वगैरह भी हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे? सिंपल मेरी पॉलिसी मेथड के अंदर आ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने लिखा नहीं है, एक पास कीवर्ड दिया है। बट अगर मैं मोबाइल ऐप बनाऊँ या वेब ऐप बनाऊँ तो उनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। वो अगर नहीं डिफ़ाइन करेंगे तो एरर आ जाएगा। लाइक मैंने एक और मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अगर अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, किसको? इन्फॉर्मेशन को, तो मेरे पास एरर आएगा। मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास आ गया एरर। अब मुझे क्या है भाई, पॉलिसी भी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी अपनी सेकंड क्लास के अंदर, जिस तरह मैंने सिक्योरिटी डिफ़ाइन की थी। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक मेथड बनाऊँगा पॉलिसी नाम से, और पॉलिसी में अब जो भी मेरी पॉलिसी है वो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एक, कि भाई यहाँ पे मोबाइल ऐप की पॉलिसी आ जाएंगी। तो अगर अब की बार मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, लिख देता हूँ मैं पॉलिसी, देन मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो देखो मेरे पास डिटेल एक्सेस हो चुकी हैं। तो सिंपल इस तरह से कुछ काम कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब मैंने मिसाल दी थी कि मैंने मोबाइल ऐप के साथ वेब ऐप को भी वो किया था एग्जांपल में, तो आगे मैं और क्लासेस भी बना सकता हूँ। लाइक अगर मैं वेब ऐप की भी क्लास बनाऊँ, उसके अंदर भी ये दोनों चीज़ें डिफ़ाइन करूँ, तो देन ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वरना नहीं। इसके अलावा मैं अपनी सिक्योरिटी और पॉलिसीज़ को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा obj.security मेथड कॉल कर दिया, देन उसके नीचे मैं पॉलिसी मेथड भी कॉल कर देता हूँ। तो इन दोनों का भी एक्सेस मेरे पास है। लाइक मैं यहाँ पे थर्ड क्लास भी बना देता हूँ। सिंपल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसका नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेम ही काम करना है अब इसमें। एडिशन चीज़ें तो क्योंकि अभी मैं ऐड कर नहीं रहा, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, इसी वजह से समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम वेब ऐप, मैंने नाम चेंज किया, और इसकी सिक्योरिटी क्या होगी? वेब ऐप की सिक्योरिटी होगी। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया वेब सिक्योरिटी और वेब पॉलिसी। यहाँ पे वेबसाइट की पॉलिसीज़ आ जाएंगी। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सबको। इससे भी मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, किससे? जो मैंने बनाई है वेब ऐप की क्लास। तो इसके मैं ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले चेंज कर देता हूँ। मोबाइल ऐप की जगह मैं इसको कर देता हूँ वेब ऐप, और वेब ऐप करने के बाद मुझे वेरिएबल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं इसको कर देता हूँ obj1 कर देते हैं इसका नाम। सही है फ़िलहाल के लिए। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो मेरे पास जो मेरा मोबाइल ऐप है उसकी भी प्राइवेसी पॉलिसी और डिटेल आ चुकी हैं, और जो वेब ऐप है उसकी भी प्राइवेसी पॉलिसी और डिटेल्स आ चुकी हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वरना डायरेक्ट ग्रुप में या फिर मुझसे DM में भी पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके आई है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इससे हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते इस क्लास से, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट किया है। सही है, इनहेरिट कर दिया हमने इसमें ABC। अब मैं इससे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो एरर आएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट का काम कर रही है। ये क्लास एक ब्लूप्रिंट बन गई। अब मुझे इसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो मैं इस क्लास को इनहेरिट कर सकता हूँ अपने पास, और उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट करना है इसमें से, लाइक मैंने इसमें कुछ सिक्योरिटी मेथड है, मुझे उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर वो मेथड भी मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, देन ही मैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ अदर क्लासेस में, वरना तो नहीं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था किसका? हमारा एब्स्ट्रैक्शन का। इसके अलावा अगर मैं कोड की बात करूँ
तो वो आपको सिंपल मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा गिटहब है एहसन आदिल नाम से। तो यहाँ पे मैं टॉप पे एक रिपोजिटरी बना दूँगा 4 पिलर्स नाम से, 4 ओक पिलर्स या इस तरह कुछ करके ना। तो आपको सिंपली उसका कोड इस रेपो में मिल जाएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से कोड एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप सिंपल पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे वो बहुत अच्छी कवर हो चुकी है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो पूरी कवर कर चुके थे। बट फिर भी जो हमारे मेन प्लेयर्स थे उनको हमने डीप में कवर कर लिया है। जो चीज़ें रह गई थी वो भी हमने कवर कर ली हैं। अब हम प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।